नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में दिल्ली में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनके स्टाफ ने फोन कर इसकी सूचना दी। पुलिस के मुताबिक वे फंदे से लटके हुए थे और दरवाजा अंदर से बंद था। माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। उधर उनकी मौत की खबर के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। उनके निधन के कारण होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है। शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे और प्रदेश के दिग्गज नेता थे। रामस्वरूप शर्मा 2019 की आम चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले 2014 में भी वे मंडी से ही लोकसभा चुनाव जीते थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के गद्दाफी सद्दाम हुसैन वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि देश में ऐसी हालत तभी बनी थी जब यहाँ पर आपातकाल लगा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों पर ध्यान देना ही बेकार है। उन्होंने देश के मतदाताओं का अपमान किया है। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे और जीते थे। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राहुल गांधी की राय पर टिप्पणी करना बेकार है। पता नहीं राहुल कौन से ग्रह पर रहते हैं। भारत के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना 80 करोड़ मतदाताओं का अपमान है। 1975 से 77 तक जब देश में आपातकाल लगा था, सिर्फ उन्हीं 2 वर्षों में हमने गद्दाफी और सद्दाम जैसा शासन देखा था। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा और पूर्व सांसद दिलीप गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके तुरंत बाद दोपहर 1 बजे तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल में किया गया संशोधन 2021 पास हो गया। इसमें अब अबॉर्शन की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। ये कानून दुष्कर्म और दुराचार का शिकार हुई महिलाओं के अलावा कमजोर महिलाओं को भी कवर करता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हुई। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। लेकिन मंगलवार को भी भाजपा के हेस्टिंग्स स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात दिल्ली बुला लिया। केंद्र सरकार की ओर से राहत देने वाली 2 खबरें आई हैं। इसमें एक बैंक से जुड़ी और दूसरी रेलवे से। पहले बैंक की बात। जिस बैंक में आपका पैसा जमा है, अगर वह डूब जाता है और अकाउंट से पैसा निकालने पर रोक लग जाती है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ रहेगा। यह अकाउंट होल्डर को 90 दिन में वापस मिल जाएगा। दूसरी राहत रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान से मिली। उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे को कभी निजी हाथों में नहीं सौंपेगी। लोकसभा में बोलते हुए गोयल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि भारतीय रेलवे देश की ग्रोथ के लिए इंजन बन जाए। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत न फैले। उन्होंने कहा, हमें वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी, उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई उसका उपयोग पहले होना चाहिए। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 17वां दिन है। विधानसभा की दूसरी पाली की कार्यवाही के दौरान 7 मिनट तक विजय सिन्हा आसन तक नहीं आए। इसके बाद विपक्ष सवाल करने लगा कि कहां है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एंट्री ली। विपक्ष पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग करने लगा। सम्राट चौधरी ने सदन में माफी मांगते हुए कहा कि अगर आसन की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी चाहता हूं। उधर विधान परिषद में रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। राजद के MLC सुबोध कुमार ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया और राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप गांधी का बुधवार को निधन हो गया। मंगलवार को गांधी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उनका दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाली गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 से 2004 तक शिपिंग मिनिस्टर थे।
69 वर्षीय दिलीप गांधी एक निजी काम के लिए दिल्ली गए थे और सांस लेने में तकलीफ के बाद मंगलवार को उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। वहां उनका कोरोना का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अहमदनगर दक्षिण चुनाव क्षेत्र से लगातार 3 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। उन्होंने 1999, 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप का सामना कई राज्य कर रहे हैं, लेकिन देश में ऐसे 19 जिले हैं जहां बीते 10 दिनों में सबसे अधिक मामले देखे गए हैं। इनमें से 15 जिले अकेले महाराष्ट्र से हैं। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। वहीं केंद्र ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। केंद्र ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। देश का सबसे अधिक प्रभावित जिला पुणे है। शुरुआत से ही महाराष्ट्र कोरोना वायरस महामारी से देश का सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। इसके बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। सबसे अधिक मामले वाले जिलों में केवल 3 ही महाराष्ट्र से बाहर के हैं। इनमें कर्नाटक का बेंगलुरु शहर, मध्य प्रदेश का इंदौर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार के बीच चल रहे खींचतान को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही पवार ने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न दलों से बातचीत भी हो रही है। पवार ने कहा कि हालांकि अभी तक तीसरे मोर्चे को कोई आकार नहीं दिया गया है। पवार ने बताया कि सीताराम येचुरी ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में चल रही गड़बड़ी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ठीक तरीके से काम कर रही है।